हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से आपके अपने यूट्यूब चैनल स्टडी प्लेटफॉर्म पे। दोस्तों, आज के वीडियो में बात करेंगे बीए फिफ्थ सेमेस्टर का साइकोलॉजी का जो क्वेश्चन पेपर है, लाइफ स्पेन एंड ह्यूमन डेवलपमेंट। फर्स्ट पेपर आपका रहेगा साइकोलॉजी फिफ्थ सेमेस्टर में। इसके आंसर की के बारे में बात करेंगे। PSY 301 आपके क्वेश्चन पेपर का कोड है। मैच कर लेंगे सभी दीनदयाल उपाध्याय गोरखपुर यूनिवर्सिटी के हमारे साथी, ठीक है। बाकी जिन भी यूनिवर्सिटी में ये क्वेश्चन पेपर होना है, यहाँ पे आपके लिए 50 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहेंगे, ठीक है। ऐसे ही क्वेश्चन आपकी यूनिवर्सिटी में पूछे जा सकते हैं। जैसा कि आपको पता है कि इस वाले क्वेश्चन पेपर में काफ़ी मोस्ट रिपीटेड क्वेश्चंस, मतलब काफ़ी रिपीटेड क्वेश्चन यहाँ पे आए हैं, तो आपकी यूनिवर्सिटी में भी यहाँ से क्वेश्चन बन सकते हैं। क्वेश्चन इस वाले क्वेश्चन पेपर में जो आपके यहाँ 50 क्वेश्चन पूछे गए हैं, एक क्वेश्चन का 1.5 नंबर आपको दिया गया है, जिसमें से 75 नंबर का ये क्वेश्चन पेपर आपका रहेगा। 75 नंबर में से आपको 30 नंबर लाने रहेंगे पास के लिए, जो कि 40% बनता है 75 का, ठीक है। 40% पे आप लोग पास रहते हैं। अब आपको ये तो पता चल गया कि 75 में से 30 नंबर लाने, 30 नंबर के लिए क्वेश्चन कितने सही करने हैं, तो 50 में से आपको 20 क्वेश्चन कम से कम करने हैं, जिससे आपकी बैक नहीं लगेगी। 20 से कम रहे तो आपका बैक लग सकता है, और मैं मानता हूं जब आप स्टडी प्लेटफॉर्म से पढ़ रहे हैं तो आपका बैक नहीं लगेगा, ठीक है। चलो, चैनल पे नए तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑन ज़रूर कर लेना। आगे भी आपके एग्ज़ाम आने वाले हैं। 6 सेमेस्टर में भी आपको पढ़ना है, और आपके 5th सेमेस्टर में भी अभी काफ़ी सब्जेक्ट हैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट आपसे कह रहा है, आसक्ति विकसित होने का समय होता है। आसक्ति का मतलब है अटैचमेंट जो डेवलप होता है वो किस समय में होता है। बचपन में होता है, भ्रूण अवस्था में होता है, शैशव अवस्था में होता है, किशोर अवस्था में होता है। भ्रूण अवस्था तो गर्भ के समय की अवस्था हो जाएगी, ठीक है। बचपन आपका यानी कि जब आप 5 से 12 वर्ष की अवस्था होते हैं, जब आपका अटैचमेंट होता है क्या? नहीं भाई, जब शैशव अवस्था होती है, जब आप 0 से लेके 5 वर्ष तक की अवस्था रहती है, जब आपका अटैचमेंट रहता है आपकी मम्मी के प्रति, ठीक है। फर्स्ट का सी आपका करेक्ट आंसर रहेगा। क्वेश्चन नंबर 2 आपसे कह रहा है, निम्नलिखित में से कौन सा विकास की प्रकृति को सही रूप में दर्शाता है। विकास की प्रकृति को सही रूप में दर्शाता है। देखो, विकास जो है ना एक सतत प्रक्रिया होती है, और यहाँ पे संचय भी दे दिया गया है। तो विकास क्या है? एक सतत प्रक्रिया, और साथ में संचय भी आपको लगा देना है। क्योंकि यहाँ पे देखो, अगर आप देखेंगे सारे ऑप्शन में गलत है, यानी कि असतत हो जाएगा। असतत डिसकंटिन्यू थोड़ी ना होता है विकास, तो ये गलत हो जाएगा। अनियमित या फिर अप्रत्याशी भी नहीं होता है, स्थिर भी नहीं होता है, ठीक है। विकास लगातार बढ़ता है, तो ये यहाँ पे करेक्ट आंसर यहाँ पे हो जाएगा, ठीक है, क्वेश्चन नंबर 2 का। और हमें ना कमेंट्स करके ज़रूर बताएंगे कि आपके इन 50 क्वेश्चन में से कितने क्वेश्चन सही हैं, और जिन भी यूनिवर्सिटी में एग्ज़ाम होने वाले हैं वो खुद से इस क्वेश्चन पेपर को मेरे बताने से पहले सॉल्व करने की कोशिश करेंगे, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 3 आपसे कह रहा है कि कौन सा सिद्धांत बताता है कि विकास शरीर के केंद्र से बाहर की ओर जाता है। ये क्वेश्चन मैंने आपको सारे कराए हुए हैं, तो ये मैंने आपको बताया था समीप दूरस्थ सिद्धांत जो हो जाएगा। समीप दूरस्थ सिद्धांत जो है ये विकास के जो है केंद्र से बाहर की ओर को बताता है, ठीक है। समीप दूरस्थ सिद्धांत जो होता है ये बताता है कि जो विकास होता है वो शरीर के केंद्र से बाहर की ओर होता है। बी आपका करेक्ट आंसर है। मैंने अभी 2 वीडियोस बनाई थी, और उन दोनों में ही इस क्वेश्चन को कराया था, ठीक है। एक 20 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे, और एक में 100 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे। वो आप देख लेना, काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन इस वीडियो में आपके रहेंगे। इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में पूरा प्लेलिस्ट मिल जाएगा। पूरा प्लेलिस्ट को आपको एग्जाम में जाने से पहले देख लेना है। कौन सी अनुसंधान पद्धति किसी व्यक्ति या समूह का निरीक्षण लंबे समय तक करती है। दीर्घकालिक अध्ययन हो जाएगा। दीर्घकालिक से आपका समझ में आ रहा है लंबे समय तक, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 4 का सी करेक्ट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 5 आपसे कह रहा है कि वृद्ध अवस्था में सबसे सामान्य भावनात्मक समस्या कौन सी होती है। तो जब आप बूढ़े हो जाते हैं तो सबसे सामान्य जो आपकी समस्या होती है वो कौन सी होती है। एकाकीपन होता है, ठीक है। आप अकेले से रहने लगते हैं, और अवसाद यानी कि डिप्रेशन में भी चले जाते हैं। डी आपका करेक्ट आंसर है। अगर आपको इसका आंसर भी नहीं पता है, मैंने आपको ट्रिक समझाई थी मेरे भाई। मैंने आपको ट्रिक समझाई थी कि कोई भी क्वेश्चन आपसे पूछ ले, आपको पढ़ लेना है, और उसके बाद अगर आपको किसी ऑप्शन में नज़र आ रहा है ना बीच में और का मतलब क्या होता है, 2 बातों को कनेक्ट कर रहा है, जैसे कि एकाकीपन और आपका अवसाद, इन 2 बातों को और कनेक्ट कर रहा है, तो ज़्यादा चांस रहता है कि आपका डी करेक्ट आंसर रहेगा, ठीक है। मैंने आपको 4 ट्रिक बताई थी पेपर को सॉल्व करने का। इस पेपर में भी मैं आपको यहाँ पे लागू करके दिखाऊंगा उन ट्रिकों को, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 6 आपसे कह रहा है, एरिक एरिक्सन के अनुसार किशोर अवस्था का सबसे प्रमुख मनोवैज्ञानिक कार्य क्या है। ये क्वेश्चन भी मैंने आपको मेरे भाई कराया है। राइट आंसर आपको लगना है पहचान बनाम भूमिका भ्रम, ठीक है। पहचान वर्सेस
भूमिका भ्रम जो है एरिक एरिक्सन के अनुसार किशोर अवस्था का प्रमुख मनोवैज्ञानिक कार्य होता है। डी आपका करेक्ट आंसर है। ये सारे क्वेश्चन मेरे भाई कराए हुए हैं, ठीक है। ये 100 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो मैंने कराए थे उसमें बेसिकली मोस्ट रिपीटेड क्वेश्चन जो थे आपकी उत्तर प्रदेश की सभी यूनिवर्सिटी में वो कराए थे, वहीं से काफ़ी क्वेश्चन यहाँ पे आपके आए हैं, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 7 आपसे कह रहा है मध्यावस्था संकट, मध्यावस्था संकट क्या है? मध्यावस्था संकट जो है वो क्या है? राइट आंसर आपको लगाना है संवेदात्मक अशांति की अवधि होती है। क्वेश्चन नंबर 7 का बी करेक्ट आंसर यहाँ पे हो जाएगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 8 आपसे कह रहा है कि वृद्ध अवस्था में सामाजिक संबंधों को सुधारने के लिए एक रणनीति क्या है? वृद्ध अवस्था में सामाजिक संबंधों को सुधारने के लिए एक जो रणनीति है वो क्या होती है? तो यहाँ पे स्वैच्छिक कार्य हो जाएगा। देखो, टीवी देखने से कोई मतलब नहीं बनता है, घर के अंदर रहने से भी कोई सामाजिक सुधार आपका नहीं होगा, ठीक है। सामाजिक संबंध नहीं सुधरेंगे। एक अलगाव का यहाँ पे आपको लग सकता है कि भाई अलग रह के, लोगों से अलग अलग रह के हम सामाजिक संबंध सुधार सकते हैं, तो नहीं हो सकता। जब तक आप उनसे मिलेंगे नहीं हो सकता। तो स्वैच्छिक कार्य आपको करने पड़ेंगे। बी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 8 का। क्वेश्चन नंबर एक सेकेंड, क्वेश्चन नंबर 9 आपसे कह रहा है शैशव अवस्था में विकसित होने संपूर्ण गति की कौशल निम्न में से कौन सी है? शैशव अवस्था में विकसित होने संपूर्ण गति की कौशल कौन सी हो जाएगी? तो राइट आंसर आपको लगा देना है हाथ पैर के बल रेंगना जो होता है शैशव अवस्था में विकसित होती है, ठीक है। आप जब शैशव अवस्था में बच्चे क्या करते हैं? हाथ पैर के बल पे ही तो रेंगते हैं, घुटने चलते हैं इस तरीके से, ठीक है। अब आप कहेंगे छोटी वस्तुओं को बिठाना, ये भी ठीक है, लेकिन यहाँ पे आपका जो करेक्ट आंसर है वो सी हो जाएगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 10 आपसे कह रहा है कि नवजात शिशु में सामाजिक मुस्कान सामान्यतः दिखाई देने लगती है। नवजात शिशु में सामाजिक मुस्कान जो है ना वो 6 से 8 सप्ताह में दिखाई देने लगती है। काफ़ी बच्चे यहाँ पे 6 भी कह रहे हैं, तो भाई एग्जैक्ट नहीं होता है, हर एक बच्चे के लिए एग्जैक्ट डेट नहीं होती है। यहाँ पे 6 से 8 सप्ताह का समय हो जाएगा। इस क्वेश्चन में जो ऑप्शन है उसके अकॉर्डिंग सी आपका करेक्ट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 11 आपसे क्या कह रहा है कि जन्म के बाद पहला महीना कहलाता है। तो जन्म के बाद जो पहला महीना कहलाता है ना उसको नवजात अवधि कहते हैं ना। हाँ, क्या कहते हैं? नवजात अवधि कहते हैं। बाल्यावस्था अवधि आपका 5 से ऊपर की हो जाएगी। शैशवावस्था आपकी जो है जो होती है ना 0 से लेकर 5 की होगी, लेकिन शुरू की जो होगी उसको नवजात अवधि कहेंगे, ठीक है। नाजुक रहता है बच्चा, सारी चीज़ें उसकी नाजुक रहती हैं जब बच्चा आपका होता है पहले महीने में। और भ्रूण अवधि आपकी जो माँ के पेट में होता है उसी को बोलते हैं, ठीक है। चलो, क्वेश्चन नंबर 12 आपसे कह रहा है बच्चे आमतौर पर किस उम्र में समय की अवधारणा को समझना शुरू कर देते हैं? समय की अवधारणा जैसे कि भूत, भविष्य और वर्तमान की अवधारणा को समझने लगते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 का राइट आंसर है 5 से 6 वर्ष, ठीक है। देखो, इस वाले क्वेश्चन में थोड़ा डाउट है, मैंने गूगल पर चेक किया मैंने और थोड़ा रिसर्च भी किया है, तो मेरे को ना ज़्यादातर 5 से 6 वर्ष में मिल रहा है। कहीं कहीं जो 2 से 3 वर्ष का भी मुझे ऑप्शन नज़र आ रहा है, तो इसमें थोड़ा मेरे को डाउट रहेगा। मेरे अकॉर्डिंग जो करेक्ट आंसर है वो आपका बी रहेगा। बाकी जिस भी हमारे स्टूडेंट्स को इसका करेक्ट आंसर पता है तो प्लीज़ एक बार कमेंट्स कर देना। बाकी सभी हमारे जो साथी हैं एक बार कमेंट्स चेक कर लेंगे, ठीक है। किसी बच्चे ने किया है तो वो कमेंट्स चेक कर लेंगे। क्वेश्चन नंबर 13 आपसे क्या कह रहा है? कोहलबर्ग के अनुसार दंड से बचने पर आधारित नैतिक तर्क किस स्तर का होता है? करेक्ट आंसर आपको लगाना है पूर्व परंपरागत स्तर का होता है। ए आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 14 क्या आपसे कह रहा है? एक सेकेंड, क्वेश्चन नंबर 14 आपसे क्या कह रहा है कि बंडूरा के अनुसार, क्वेश्चन नंबर 14 आपसे कह रहा है कि बंडूरा के अनुसार अधिगम किसके माध्यम से होता है? तो अधिगम जो होता है ना अवलोकन और अनुकरण के माध्यम से होता है। वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, रिपीटेड क्वेश्चन है, इस बार भी रिपीट होगा। बी आपका करेक्ट आंसर है, याद रखेंगे, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 15 आपसे क्या कह रहा है? जरा विज्ञान का वैज्ञानिक अध्ययन किससे संबंधित है? तो राइट आंसर आपको लगाना वृद्ध अवस्था और उससे संबंधित समस्याओं से संबंधित हो जाएगा। डी करेक्ट आंसर है। यहाँ पे हमारी ट्रिक काम कर चुकी है मेरे भाई। मैंने भी आपको ऊपर समझाया कि और जो होता है 2 बातों को कनेक्ट करता है। डी आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। ट्रिक हमारी यहाँ पे काफ़ी जगह लागू हुई है, ऐसी बात नहीं है यहीं पे हुई है। देखो यहाँ पे भी है, विकास प्रभावित करता है केवल वंशानुक्रम को या फिर केवल पर्यावरण को? तो वंशानुक्रम और पर्यावरण दोनों को, यानी कि मैंने आपको बताया था कि ऑप्शन सी ऑप्शन में आपको ज़्यादातर देखने को मिलेगा कि ए और बी दोनों सही है, तो ज़्यादा चांस रहते हैं कि सी ऑप्शन सही है। यहाँ पर भी ट्रिक काम की है मेरे भाई, ठीक है। तो देखो ट्रिक क्या है ना, ट्रिक कुछ नहीं है, बस मेरा एक एक्सपीरियंस है जो मैंने देखा है। क्वेश्चन नंबर 17 आपसे कह रहा है निम्नलिखित में से कौन बाल्यावस्था में पेशीय विकास को प्रभावित करने वाला कारक नहीं है? पेशीय विकास को
क्या कहते हैं प्रभावित करने वाला कारक नहीं हो जाएगा। देखो कुपोषण, बीमारी और भय ये सभी जो है ना पेशी विकास को प्रभावित करते हैं, लेकिन जो विद्यालय की छुट्टी है आपकी वो आपके विकास को कैसे प्रभावित करेगी मेरे भाई। ठीक है, डी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 18 आपसे कह रहा है कि नैतिक विकास का सिद्धांत विकसित किया। नैतिक विकास का सिद्धांत किसने विकसित किया है? वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो जाएगा। कोहलबर्ग इसके करेक्ट आंसर हो जाएंगे। ठीक है, कोहलबर्ग ने नैतिक विकास का सिद्धांत विकसित किया है। ये क्वेश्चन रिपीटेड क्वेश्चन है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, याद रखिएगा। इस बार भी पूछा जाना है आपसे, उत्तर प्रदेश की सभी यूनिवर्सिटी से मैं कह रहा हूँ। ठीक है, सभी यूनिवर्सिटी के छात्रों से कह रहा हूँ कि भाई आपकी यूनिवर्सिटी में पूछा जा सकता है, याद रख लेना। क्वेश्चन नंबर 19 आपसे कह रहा है कि आत्म पहचान का विकास किस आयु वर्ग में सबसे महत्वपूर्ण है? आत्म पहचान का विकास जो है किस आयु वर्ग में सबसे महत्वपूर्ण होता है? तो किशोर अवस्था में होता है आत्म पहचान। ठीक है, सेल्फ आइडेंटिटी का जो विकास होता है वो किशोर अवस्था में होता है। किशोर अवस्था की जो अवधि होती है वो 12 से 18 वर्ष की होती है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 20 आपसे कह रहा है तर्क संगत सोच का आरंभ होता है। तर्क संगत सोच का जो आरंभ होता है ठोस संचालन अवस्था में होता है। ठोस संचालन अवस्था का मतलब है कॉन्क्रीट ऑपरेशनल स्टेज। 7 से लेकर 11 वर्ष की अवस्था होती है। ये यहाँ पे करेक्ट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 21 आपसे कह रहा है कि उत्तर वयस्क अवस्था में सेवानिवृत्ति व अवकाश लाभकारी होते हैं। जब उत्तर वयस्क अवस्था में सेवानिवृत्ति व अवकाश लाभकारी होते हैं, कब होते हैं? लोग सामाजिक व मानसिक रूप से सक्रिय होते हैं। ठीक है, यहाँ पे भी आप देखेंगे तो ट्रिक काम करिए। यहाँ पे ना दो बातों को वाह कनेक्ट कर रहा है। देखो ज़रूरी नहीं है कि हर जगह और आपको देखने को मिले। ठीक है, कहीं कहीं आपको या भी देखने को मिलेगा, कहीं कहीं आपको वाह भी देखने को मिलेगा। तो ये तीनों ही मतलब दो बातों को जो भी कनेक्ट कर रहा है वो वहाँ पे आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, नेगेटिव में मतलब कि नहीं होता है, ज़्यादातर नेगेटिव में चांस बहुत कम रहते हैं, तो नेगेटिव में आपको नहीं लगाना है। ठीक है, तो लोग सामाजिक व मानसिक रूप से सक्रिय होते हैं, ये यहाँ पे करेक्ट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 22 आपसे क्या कह रहा है कि विकासात्मक मनोविज्ञान मनोविज्ञान की वह शाखा है जो अध्ययन करती है। किसका अध्ययन करती है? आप खुद से अंदाज़ा लगाएंगे मेरे भाई। जीवन के पूरे काल में मानव की वृद्धि और परिवर्तन। ठीक है, किसका अध्ययन करती है? जीवन के पूरे काल में मानव की वृद्धि और परिवर्तन का अध्ययन करती है। एक करेक्ट आंसर है। यहाँ पे जो हमारी ट्रिक है ना मेरे भाई, वो दो तरीके से ही काम कर रही है। मैंने आपको बताया था किसी ऑप्शन में सारे ऑप्शन से बड़ा कोई ऑप्शन मिले, यानी कि थोड़ी लंबी बात आपको मिल जाए, जैसे कि मानसिक विकार, केवल सामाजिक व्यवहार, औद्योगिक प्रदर्शन, ये आपकी बहुत छोटी छोटी बात रहेंगी इसके मुकाबले। तो आपको एक तो लंबी बात मिल गई और बीच में आपको और भी देखने को मिल गया, तो आपका 22 का एक करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 23 है कि प्याजे के अनुसार संवेदी गति चरण किस आयु में होता है? संवेदी गामक अवस्था, यहाँ पे मैंने आपको बताया था कि प्याजे के अनुसार ना 4 अवस्थाएं होती है। संवेदी गामक अवस्था, पूर्व संक्रियात्मक अवस्था, मूर्त संक्रियात्मक अवस्था और आपका एक औपचारिक अवस्था। इसमें देखो पहला जो होता है संवेदी गामक अवस्था जन्म से 2 वर्ष तक का होता है। 2 से आपका जो है ये वाला जो होता है 7 वर्ष तक का होता है। 7 से 11 वर्ष तक का होता है आपका मूर्त संक्रियात्मक अवस्था, और 11 से 15 वर्ष तक का होता है आपका औपचारिक अवस्था। ठीक है, तो आपको ये याद रखना है, आपसे भी पूछा जा सकता है। यहाँ पे क्या हो जाएगा? आपकी यही संवेदी गामक अवस्था, इसका एक करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, 2 से 7 वर्ष आपका पूर्व संक्रियात्मक अवस्था होती है, और 7 से 11 वर्ष की आपकी मूर्त संक्रियात्मक अवस्था होती है, और 11 से 15 की औपचारिक होती है। ठीक है, हाँ औपचारिक ही होती है। चलो, क्वेश्चन नंबर 24 आपसे क्या कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा विकास का सिद्धांत नहीं है? तो विकास का सिद्धांत आपका यहाँ पे नहीं रहेगा। विकास की गति सबके लिए समान है। देखो आप एक बात सोचो, आपने पढ़ा है कि विकास की जो गति होती है ना मतलब कि हर एक व्यक्ति के लिए अलग अलग होती है। तो कौन सा विकास का सिद्धांत नहीं है? तो यहाँ पे कह रहा है कि विकास की जो गति है ना सबके लिए समान है। तो सबके लिए समान नहीं होती है भाई, किसी के लिए अलग है, किसी के लिए अलग है, यानी कि भिन्न होती है। हर एक व्यक्ति के लिए अलग अलग विकास की गति होती है। तो बी आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 25 आपसे कह रहा है व्योगास्की ने बल दिया है सामाजिक अंतःक्रिया व भाषा पर। सामाजिक अंतःक्रिया व भाषा पर वह आपको देखने को मिलेगा। ट्रिक यहाँ पे काम कर चुकी है, नहीं भी आपको पता है आंसर तो। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 26 आपसे कह रहा है 4 प्रमुख पालन पोषण शैलियाँ की पहचान की है। 4 प्रमुख पालन पोषण शैलियों की पहचान किसने की है? डायना बॉम्ब्रिंड ने की थी। ठीक है, ये
एक जो है साइकोलॉजिस्ट थी, अब ये कहाँ की थी मेरे को अभी इतना एग्जैक्ट याद नहीं आ रहा है। इसका ए करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है, 26 का ए करेक्ट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 27 आपसे कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सा एक मनोलैंगिक चरण नहीं है। मनोलैंगिक चरण नहीं हो जाएगा आपका संरचनात्मक, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 27 का डी करेक्ट आंसर है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 28 आपसे कह रहा है विकास संदर्भित करता है, तो विकास जो है ना मात्रात्मक परिवर्तन को संदर्भित करता है, ठीक है। ए करेक्ट आंसर हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 28 का। क्वेश्चन नंबर 29 आपसे कह रहा है कि ईगो मध्यस्थता करता है, ईगो मध्यस्थता करता है। देखो मैंने आपको बताए थे इड, ईगो व सुपर ईगो। इड हो गया, ठीक है, इड हो गया, ईगो हो गया, ईगो यहाँ पे आ गया और सुपर ईगो हो गया, तीन होते हैं। तो ईगो जो होता है ना वो किसके मिडिल में आता है, तो वो आता है इड व सुपर ईगो के बीच में आता है। ये यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 30 आपसे कह रहा है पहचान बनाम भूमिका की अस्पष्टता का चरण कब होता है। पहचान बनाम भूमिका की अस्पष्टता का चरण जो होता है मेरे भाई वो आपका किशोर अवस्था में होता है। 30 का डी करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन अलग अलग तरीके से पूछा जा सकता है। क्वेश्चन नंबर 31 आपसे कह रहा है कि वृद्धि व विकास को मुख्यतः प्रभावित करते हैं, तो वंशानुक्रम और पर्यावरण, पर्यावरण मात्र। तो उपरोक्त सभी हो जाएंगे, उपरोक्त दोनों हो जाएंगे और भी दोनों सही है, सी आपका करेक्ट आंसर है। यहाँ पे हमारा ट्रिक भी काम किया है और आपको आंसर पता है, बहुत अच्छी बात है। क्वेश्चन नंबर 32 आपसे कह रहा है संज्ञानात्मक ह्रास आमतौर पर वृद्ध अवस्था में किससे संबंधित है। संज्ञानात्मक ह्रास, देखो यहाँ पे ह्रास का मतलब है कमी हो रही है, ठीक है। ह्रास आमतौर पर वृद्ध अवस्था में किससे संबंधित है, तो कमी हो रही है ना। आप ऑप्शनों को पढ़ो, बुद्धि लब्धि में वृद्धि, अब यहाँ पे है लिख रहा है कमी, और यहाँ वृद्धि कैसे हो जाएगा, अच्छा, अच्छा यानी कि पॉजिटिव वे में, अच्छा स्वास्थ्य यानी कि पॉजिटिव वे में, स्मृति हानि यानी कि आपकी जो मेमोरी है वो खो रही है। तो ह्रास में इस तरीके से भी आप यहाँ पे माइंड का यूज़ करके सही आंसर लगा सकते हैं। ए करेक्ट आंसर हो जाएगा 32 का। क्वेश्चन नंबर 33 आपसे क्या कह रहा है किशोर अवस्था में लड़कों के शारीरिक परिवर्तन के लिए मुख्य हार्मोन कौन सा हो जाएगा भाई। लड़कों के शारीरिक परिवर्तन के लिए मुख्य हार्मोन जो हो जाएगा टेस्टोस्टेरोन हो जाएगा, ठीक है, टेस्टोस्टेरोन हो जाएगा। ए यहाँ पे करेक्ट आंसर है 33 का। इंपॉर्टेंट है, राइट आंसर लगा देंगे। क्वेश्चन नंबर 34 आपसे कह रहा है कि विकास एक सतत प्रक्रिया है। डायरेक्ट क्वेश्चन आपका आया है हमारे जो 100 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मैंने आपको कराए थे वहाँ से, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 35 आपसे कह रहा है कि जीन पियाजे ने संज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत कब दिया था। वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, संज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत 1936 में दिया था। ए करेक्ट आंसर रहेगा क्वेश्चन नंबर 35 का। क्वेश्चन नंबर 36 आपसे क्या कह रहा है कि कौन से मनोवैज्ञानिक मनोलैंगिक विकास सिद्धांत से संबंधित हो जाएंगे, कौन से मनोवैज्ञानिक मनोलैंगिक विकास सिद्धांत से संबंधित हो जाएंगे। राइट आंसर आपको लगाना है फ्राइड हो जाएंगे, ठीक है। ये करेक्ट आंसर है, इंपॉर्टेंट है, याद रखेंगे। अच्छा ये वाला जो क्वेश्चन पेपर का पीडीएफ है मेरे भाई ये आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगा, ठीक है। टेलीग्राम चैनल का लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में है, और ये वाला जो पीडीएफ है इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आप चेक कीजिए, इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आप चेक कीजिए, आपको सबसे ऊपर मिलेगा क्लिक हियर फॉर डाउनलोड पेपर पीडीएफ। उसके नीचे जो लिंक दिया है वही इस पेपर का लिंक है, उस पर क्लिक करते आप डायरेक्ट हमारे टेलीग्राम चैनल पे जाएंगे और ये पेपर आपको आसानी से मिल जाएगा मेरे भाई, ठीक है। चलो क्वेश्चन 37 कह रहा है किशोर अवस्था के दौरान कौन सा प्रमुख परिवर्तन होता है। तो किशोर अवस्था के दौरान कौन सा होता है, यहाँ पे ट्रिक का काम करो। यहाँ पे देखो, यहाँ पे आपको और यहाँ दिख रहा है और यहाँ दिख रहा है। अब यहाँ पे ये दोनों तो आपके कट गए, भाषा का विकास तो बचपन में ही हो जाते, ठीक है। जैसे हम मतलब जैसे हमारे अंदर सोचने की क्षमता हो जाती है ना, वैसे ही हमारा भाषा का विकास हो जाता है। सॉरी उल्टा बोल दिया, भाषा का विकास होते ही सोचने की क्षमता का विकास हो जाता है, ये इस तरीके से होता है, ठीक है। भाषा का विकास आपका शुरू में हो जाता है, दांतों का निकलना भी शुरू में हो जाता है। दो ऑप्शन तो आपके कट चुके हैं, आपको इन दोनों में कैसे देखना है। किशोर अवस्था के दौरान आपके अंदर यौन आरंभ और पहचान का निर्माण होता है, ये ऑप्शन तो वैसे आपका सही है। चलने और दौड़ने की क्षमता, चलने और दौड़ने की क्षमता क्या आपके अंदर किशोरावस्था में आती है मेरे भाई। आप बचपन में सीख जाते हैं, आप शैश अवस्था में ही सीख जाते हैं। जब आप 0 से 5 वर्ष के होते हैं ना तभी आप चलना सीख जाते हैं, दौड़ना भी सीख जाते हैं। प्रॉपर नहीं होता लेकिन होता है, ठीक है। तो ये भी कट जाएगा, तो इसी तरीके से बी आपका करेक्ट आंसर यहाँ पे हो जाएगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 38 आपसे क्या कह रहा है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। निकटस्थ विकास क्षेत्र ZPD की अवधारणा किसने दी है। वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। राइट आंसर आपको लेना है वाइगोत्स्की हो जाएंगे, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 38 का सी करेक्ट आंसर है। क्वेश्चन नंबर
39 है कि भ्रूण चरण कब आरंभ होता है। तो भ्रूण चरण जो होता है वो कब आरंभ होता है, 9वें सप्ताह से जन्म तक होता है। जब 9वां सप्ताह होता है, 9वां महीना होता है, उससे लेकर के, सॉरी 9वां सप्ताह जो होता है, वीक की बात कर रहा हूँ, गलती से निकल गया, 9वें सप्ताह से जन्म तक का जो समय होता है वो आपका भ्रूण चरण वहाँ पे आरंभ होता है। ठीक है, सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 40 आपसे क्या कह रहा है कि किशोर अवस्था पर तूफान व तनाव का कथन दिया है। अच्छा, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है भाई, ये भी आपका डायरेक्ट ही पूछा गया है। ये भी क्वेश्चन आपको हमारे 100 क्वेश्चन का जो मैंने पीडीएफ आपके लिए तैयार किया है वहीं से पूछा गया है। किशोर अवस्था पर तूफान व तनाव कथन जो है स्टैनली हॉल ने दिया है, ये यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 41 है कि पियाजे के अनुसार विकास होता है। पियाजे के अनुसार जो विकास होता है ना वो चरणबद्ध होता है, यानी कि चरणों में होता है। पहला एक चरण, मतलब 4 चरण इन्होंने यहाँ पे टोटल दिए हैं, तो बी आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। 42, क्वेश्चन नंबर 42, बिल्कुल। क्वेश्चन नंबर 42 है कि पहचान का निर्माण मुख्य कार्य है। तो पहचान का निर्माण मुख्य कार्य आपका किशोर अवस्था की तरह, ये किशोर अवस्था से हो जाएगा। ठीक है, बी आपका करेक्ट आंसर है। यहाँ पे उपरोक्त सभी का आपका यहाँ पे नहीं होगा मेरे भाई। ठीक है, यहाँ पे आपका ट्रिक नहीं काम करेगा, यहाँ पे आपको पता होना चाहिए। बी आपका करेक्ट आंसर है 42 का। क्वेश्चन नंबर 43 आपसे कह रहा है कि कोहलबर्ग के नैतिक विकास के सिद्धांत में पोस्ट कन्वेंशनल स्तर है। कोहलबर्ग के नैतिक विकास के सिद्धांत में पोस्ट कन्वेंशनल स्तर जो होता है, यहाँ पे आपको राइट आंसर लगाना है, सार्वभौमिक नैतिकता का होता है। ठीक है, यहाँ पे देखो आपको नैतिक से नैतिक मैच कर लेना है, सार्वभौमिक नैतिक और नैतिक विकास, तो बी आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 44 आपसे कह रहा है मानवतावादी दृष्टिकोण मानता है। मानवतावादी दृष्टिकोण मानता है, क्या मानता है, विकासोन्मुखता को मानता है। विकासोन्मुखता को मानवतावादी दृष्टिकोण मानता है, ये करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 45 है कि मध्य वयस्क आयु में संबंध प्राय हो जाते हैं। मध्य वयस्क आयु में संबंध जो होते हैं वो आमतौर पर भावनात्मक रूप से स्थिर व अर्थपूर्ण हो जाते हैं, बी आपका करेक्ट आंसर है। देखो वाह आपको यहाँ तीनों में देखने को मिलेगा, लेकिन ये थोड़ा डिस्क्रिप्टिव मोड में भी आपका दे रखा है। ठीक है, तो आपका बी करेक्ट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 46 है कि वृद्ध अवस्था में व्यक्तियों की स्वयं अवधारणा प्राय हो जाती है। तो जो आपकी स्वयं अवधारणा है वो कैसी हो जाती है मेरे भाई, अधिक एकीकृत व स्वीकारात्मक हो जाती है, बी आपका करेक्ट आंसर है। ठीक है, और यहाँ पे भी देखने को मिला है, लेकिन यहाँ पे आप ट्रिक के हिसाब से काट दो, क्योंकि यहाँ पे थोड़ा बड़ा ऑप्शन आपको ये मिल जाएगा। ठीक है, बी आपका करेक्ट आंसर है। देखो ट्रिक के हिसाब से काफ़ी क्वेश्चन सही होते हैं, कुछ क्वेश्चन ही गलत होते हैं, इतना मैं आपको बता रहा हूँ। आपकी मर्जी है लेकिन ट्रिक को यूज़ करना या ना करना, मेरा काम है बस बताना आपको। ठीक है, मैं दोनों बात बता रहा हूँ, ज़्यादा चांस रहते हैं सही होने के, कम चांस रहते हैं गलत होने के, तो आपकी मर्ज़ी है। अब आपको यूज़ करना है, आपको सिर्फ अपने भरोसे पे, आपको अपने ऊपर जितना कॉन्फिडेंस है उस हिसाब से करना है, और भरोसा है तो भाई भरोसे के हिसाब से करिए। क्वेश्चन नंबर 47 है नवजात शिशु में सबसे विकसित इंद्रियाँ कौन सी होती है। स्पर्श की इंद्रिय जो है सबसे विकसित होती है, जो कि जन्म के बाद से ही हो जाती है। जैसे आप उसको ऐसे चिमटी काटने लगेंगे ना तो वो रोने लगेगा, तो वो आपका हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 48 है कि पियाजे के संवेदी गति चरण की एक प्रमुख बौद्धिक उपलब्धि है, क्या हो जाएगी, राइट आंसर आपको लेना वस्तु स्थायित्व का गुण होता है। यानी कि संवेदी गति चरण में क्या होता है कि सेंसर मोटर स्टेज में जब बच्चा 0 से 2 वर्ष का होता है तो उसमें ना वस्तु स्थायित्व का गुण विकसित होता है। मतलब जैसे आप बच्चों को खिलाते हैं ना, ऐसे दिखाते हैं कि देखो देखो ये पेन है और ये देखो कौवा ले गया, तो वो उसे पता है कि कोई कौवा नहीं ले गया, ये इसने पीछे छुपा लिया है, उसे पता रहता है और वो रोने लगता है जब तक आप उसे नहीं दो। तो वस्तु स्थायित्व का गुण जो होता है इसी अवस्था में आपका होता है। ठीक है, चलो क्वेश्चन नंबर 49 आपसे क्या कह रहा है कि शिशुओं में रूटिंग रिफ्लेक्स सहायक है। शिशुओं में रूटिंग रिफ्लेक्स जो सहायक होती है वो आपको हो जाएगा रेंगने में। ठीक है, 49 का एक करेक्ट आंसर है, सॉरी गलत है, ये हो जाएगा चूसने में। ठीक है, क्या होता है चूसने में, बी आपका करेक्ट आंसर है 49 का। क्वेश्चन नंबर 50 आपसे क्या कह रहा है, बॉल्बी के लगाव सिद्धांत के अनुसार शिशु और पालनकर्ता के बीच के भावात्मक संबंध को कहते हैं, आपका यहाँ पे हो जाएगा लगाव कहते हैं, अटैचमेंट कहते हैं, बी करेक्ट आंसर है। यहाँ पे आपका पूरा क्वेश्चन पेपर सॉल्व करा दिया है मेरे भाई। 50 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो कि सभी यूनिवर्सिटी के लिए हैं। आपने कितने क्वेश्चन सही किए हैं मुझे प्लीज़ बताएंगे। ठीक है, मुझे कमेंट्स करके बताएंगे कि आपने कितने क्वेश्चन सही किए हैं। ठीक है, बाकी आप जिन जिन का एग्ज़ाम होना है उन सभी के लिए मेरी तरफ से बेस्ट ऑफ लक। थैंक्स फॉर वॉचिंग, थैंक्स फॉर सपोर्ट, अल्लाह हाफिज़।